और एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो जान लीजिए। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है। गौरीकुंड से पहले मुनकटिया के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो तस्वीरें भी आ गई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में लगातार ऐसी तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। लगातार बारिश और उसके बाद से पहाड़ जो दरकने लगे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीर आ रही है। गौरीकुंड से पहले ये जो मुनकटिया वो जगह है, यहां पर लैंडस्लाइड हुई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। कल भी कई जगह बादल फटा था, केदारनाथ का रास्ता टूट गया था, बाधित हुआ था। उसके बाद अब सोनप्रयाग से सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। उसी स्थान पर यह भारी भूस्खलन हुआ है जहां पर हाईवे पूरी तरह से बह रखा है। कुछ देर के लिए रेस्क्यू कार्य को रोका गया है और अब स्थिति ठीक है। हालांकि रेस्क्यू अभियान जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से मुनकटिया के पास ये लैंडस्लाइड हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया है। प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौके पर जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो लगी हुई है। ये तस्वीरें सोनप्रयाग मुनकटिया के पास किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के गौरीकुंड से पहले मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हुआ है। सोनप्रयाग में सुबह सुबह ये जो जगह है, यहाँ पर पहले से ही भारी भूस्खलन हुआ था। हाईवे पूरी तरह से बह गया था। कुछ ही देर के लिए रेस्क्यू काम अब रोका गया है, लेकिन अब स्थिति ठीक बताई जा रही है। अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। तो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। उसके बाद हालात कितने भयावह हो गए हैं पहाड़ी राज्यों के। रोहित डिमरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये लैंडस्लाइड कब हुआ और क्या कुछ लोगों के इसमें फंसे होने की सूचना है, रोहित? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम में आई मंदाकिनी नदी से पूरी तबाही मची है और कह सकते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में 2 से 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। और जिस स्थान पर आज सुबह लैंडस्लाइड हुआ है बहुत तेजी के साथ, वही लैंडस्लाइड कल वहां पर पूरा 100 से 120 मीटर जो हाईवे है, राजमार्ग है, वो पूरा बह गया था। और कह सकते हैं कि आज सुबह जब लैंडस्लाइड हो तो उस समय कुछ देर के लिए रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा, चूंकि यहाँ पर 100 से 120 मीटर जो हिस्सा है राजमार्ग का, वह बह जाने के बाद यहाँ से ऊपरी जंगल से होते हुए, मुनकटिया के जंगल से होते हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है। फिर आज सुबह जब यहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ बहुत तेजी के साथ, तो उसके बाद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर फिर से रोका गया। और जब लैंडस्लाइड रुक गया उसके बाद फिर से तीर्थयात्रियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बता दें कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में 1 से 1,500 तीर्थयात्री फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए MI-17 पहुंच गया है और केदारनाथ धाम से इनको गोचर पहुंचाया जा रहा है। जी, अभी वहां कितने यात्री फंसे, इस बारे में कोई सूचना है क्या? यहाँ इस लैंडस्लाइड में कुछ यात्री फंसे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंडस्लाइड की जो एरिया है उसके ठीक ऊपर से जंगल रास्ता है, वहां से तीर्थयात्रियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और कल करीब 3 से 3500 के करीब यात्री निकाल दिए गए हैं, जबकि अभी भी 1000 से अधिक यात्री जो है पैदल पड़ाव में फंसे हुए हैं। इनको भी निकालने का कार्य लगातार जारी है। कितनी टीमें लगाई गई हैं, रोहित? आपको बता दूं कि NDRF, SDRF, CDRF के अलावा CRT से होमगार्ड के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। वे लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए। करीबन कह सकते हैं 1 से 1,500 करीब जो है यहाँ पर जो सुरक्षा जवान है वो तीर्थयात्रियों को निकाल रहे हैं। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रोहित ये जानकारी दे रहे थे कि 1000 से ज्यादा जो यात्री हैं वो अभी भी मार्ग पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही मचा रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल भी इसी तरीके का लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी जारी है और इस बीच इस तरीके की तबाही कहीं ना कहीं जो है वो कहर ला रही है।